हेलो साथियों, हम आपके किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और इस किसान आंदोलन की सीरीज में हमने सबसे पहले आपके मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन आपके पढ़े थे, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और मेवाड़ रियासत का जाट किसान। उसके बाद में बूंदी रियासत का किसान आंदोलन पढ़ा, बूंदी किसान आंदोलन। फिर हमने आपके अलवर का किसान आंदोलन देखे थे, नीमूचाना वाला और आपका मुस्लिम वाला। इसके बाद में आपके शेखावाटी के किसान आंदोलन देखे कि शेखावाटी के जागीरी क्षेत्र में आपका चिड़ावा किसान आंदोलन और आपका सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद में उसके जो खालसा क्षेत्र के जो आपके किसान आंदोलन थे, हिंडोन किसान आंदोलन, तोरावाटी किसान आंदोलन, उनियारा किसान आंदोलन। उसके बाद में हमने आपके मारवाड़ के किसान आंदोलन के बारे में आपकी चर्चा की थी। और उसी आज किसान आंदोलन की सीरीज में हम आपका जो बचा हुआ किसान आंदोलन है, एक वो किसान आंदोलन लेके चलते हैं और वो किसान आंदोलन है आपके बीकानेर रियासत के। तो आज हमें आपकी चर्चा करनी है बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। कौन से आपके बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। आज हमें आपके बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें। तो इस बीकानेर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि बीकानेर किसान आंदोलन में आपके दो प्रकार के आंदोलन, एक आपका खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन हुए और एक आपके जागीरी क्षेत्र में किसान आंदोलन हुए। तो कौन कौन से आंदोलन है वो आपके, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो याद रखोगे आप, तो आपके खालसा वाला क्षेत्र है, तो खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ था, वो आपका किसान आंदोलन है गंग नहर किसान आंदोलन। कौन सा आपका? गंग नहर किसान। तो खालसा क्षेत्र में हमें पढ़ना है आपका गंग नहर किसान आंदोलन, गंग नहर किसान आंदोलन। बीकानेर के जो आपके रियासती क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ है, जो रियासती काल में जो आपके खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुआ है, वो है आपका गंग नहर किसान। और जब हम आपके इन जागीरी क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि जागीर क्षेत्र में कौन सा आपका किसान आंदोलन, जागीर क्षेत्र। तो जब जागीर क्षेत्र में किसान आंदोलन की बात आती है तो जागीर क्षेत्र में आपके 4 किसान आंदोलन हुए। कितने किसान आंदोलन हुए? आपके 4 किसान आंदोलन। जैसे एक है आपका उद्रासर किसान आंदोलन। कौन सा आपका? उद्रासर किसान आंदोलन। छोटे छोटे किसान आंदोलन है, हमें थोड़ा पर पढ़ना सभी के बारे में। उद्रासर किसान आंदोलन। कौन सा आपका? उद्रासर किसान आंदोलन। एक आंदोलन है आपका महाजन किसान आंदोलन। कौन सा आपका? महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन। एक है आपका दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। एक है आपका कांगड़ किसान आंदोलन। कांगड़ किसान आंदोलन। अब इन किसान आंदोलन के बारे में हमें आपकी चर्चा करनी है कि जब हम आपके बीकानेर के किसान आंदोलन देखते हैं तो इस बीकानेर के किसान आंदोलन में जो खालसा क्षेत्र में आपका किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन है आपका गंग नहर किसान आंदोलन। और जो आपके जागीरी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए थे, जो जागीर क्षेत्र में, उसमें आपके 4 किसान आंदोलन हुए। एक आपका उद्रासर किसान आंदोलन है, एक महाजन किसान आंदोलन है, एक आपके दूधवा खारा किसान आंदोलन है और एक आपका कांगड़ किसान आंदोलन। तो उद्रासर और जो महाजन है, इनकी वर्तमान में लोकेशन की बात करें तो आपके ये आपके बीकानेर में आते हैं। और दूधवा और आपका जो कांगड़ है, ये आपके वर्तमान में चूरू में आते हैं। और गंग नहर वाला तो आपको पता ही है, जो आपके इस क्षेत्र में हुआ। तो अब हम आपके इस बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के एक एक किसान आंदोलन के बारे में पर्टिकुलर रूप से आपकी बात करते हैं कि कौन सा किसान आंदोलन कैसे हुआ था, कब हुआ था, कौन इसके नेतृत्व कर। तो पहला किसान आंदोलन है आपका, पहला किसान आंदोलन है और वो है आपका गंग नहर किसान आंदोलन। गंग नहर किसान आंदोलन। गंग नहर किसान आंदोलन। अब गंग नहर किसान आंदोलन, सबसे पहली बात कि सर ये गंग नहर किसान आंदोलन है, ये आपका कब हुआ था? तो पहली बात आप याद रखोगे 1930-31 में, 1930-31 में हुआ था।
अब ये गंग नहर किसान आंदोलन हुआ कैसे, आप ये देखो। एक तो आपके सामने नाम आ रहा है गंग नहर। जब हम बीकानेर रियासत पढ़ रहे थे तो उसमें एक आपका महाराजा पढ़ा था, महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह जब आपका छपनिया अकाल पड़ जाता है तो छपनिया अकाल के बाद में वो आपका अनुमान लगाता है कि ऐसे ही अकाल पड़ते रहे तो यहाँ के किसानों की दशा बहुत खराब हो जाएगी। और आपको पता ही है इस क्षेत्र में आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में अकाल लगभग आपका पड़ता रहता है। अब जब बार बार अकाल पड़ा तो इसकी एक समस्याओं को निदान करने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने एक योजना बनाई थी और वो आपके पंजाब से गंग नहर को लेके आए। कहां से, आपके पंजाब से गंग नहर को लेके आए। तो जब वो गंग नहर को लेके आते, यहाँ पे गंग नहर आती है, तब यहाँ पे एक किसान आंदोलन देखने को मिलता है। और वो किसान आंदोलन कौन सा है, आपका गंग नहर किसान। अब हुआ कैसे वो देखो। ये नहर तो आपकी 1927 के आसपास बनी, लेकिन इस नहर को बनाने के लिए जब आपके 1923 के आसपास से जो इसका कार्य प्रारंभ हो गया था, तो कार्य प्रारंभ हुआ तो आपके 1923 के पास आपकी भूमि आवंटन करना प्रारंभ कर दिया। क्या, आपकी भूमि आवंटन। क्योंकि गंग नहर किसान आंदोलन है, जो गंग नहर लाई जाएगी तो पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से ले, तो किसानों से भी पैसे लेने आपके जरूरी है। पर हमारे वाले जो किसान थे इन्हें पानी वाली खेती करनी नहीं आती, क्योंकि हमारे किसान थे वो बिरानी खेती आपके करते थे, वर्षा पे आधारित खेती करते। लेकिन हमारे वालों को पानी के आधार पर कृषि करने नहीं आती थी, खेती करने को नहीं आती। ना आती तो क्या करो कि जैसे यहां से आपकी गंग नहर आएगी तो जो इसके आसपास की जो भूमियां हैं, इन भूमियों का आवंटन किया गया। इन भूमियों को अन्य किसानों को दी गई और इन भूमियों को आपके खरीदा था पंजाब के किसान। इसके किसानों ने, आपके पंजाब के किसानों द्वारा इन भूमियों को खरीदा गया महाराजा गंगा सिंह के। जब पंजाब के किसान 1923 से आपकी भूमि खरीद लेते हैं कि यहाँ पे गंग नहर आएगी तो हम इस क्षेत्र में आपके कृषि कर सकेंगे। जब किसानों ने भूमि खरीद ली थी 1927 में ये नहर बन चुकी थी और लगभग 1929 में आपकी इस नहर में पानी वगैरह आने लगा। अब पानी वगैरह आने लगा था और यहाँ पे अच्छा पानी आ रहा है, तब से ये किसान आंदोलन थोड़ा सा हमें देखने को मिला 1929 के बाद में 1930 तक। अब ये आंदोलन हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था। एक तो ये नहर आने के बाद जो यहाँ का राजा है, महाराजा है, उन्होंने भू राजस्व अधिक कर दिया। क्या कर दिया, आपका इन क्षेत्रों का भू राजस्व बहुत अधिक हो गया, इसलिए किसान आपके परेशान हुए और उन्होंने आपका आंदोलन कर। दूसरा रीजन था आपका आबियाना कर। आबियाना कर का मतलब होता है आपका सिंचाई कर। आबियाना कर का मतलब क्या होता है, सिंचाई कर। इस आबियाना कर है जो सिंचाई कर है, इसको बढ़ा दिया गया था, इसलिए भी किसान आपका यहाँ पे आंदोलन कर। इसके अलावा जब ये भूमि आपकी दी गई थी किसानों को, तो किसानों ने कहा कि हमारे पास एक साथ तो इतने रुपए है नहीं, तो किसानों को कहा गया कि तुम किस्तों में आपका रुपए दे देना। जब किसान किस्तों में रुपए दे रहे थे तो अगर किसी किसान एक किस्त नहीं आपके दे पाया तो उस पर ब्याज आपका लगा दिया गया। और ऐसे ब्याज के ऊपर ब्याज आपके लगाते गए, तो ब्याज की वजह से भी आपका यहाँ पे किसान है वो परेशान हो गया था और आंदोलन करने लगा था। तो गंग नहर का मुख्य कारण क्या क्या आंदोलन के, तो भू राजस्व अधिक हो गया था। आबियाना कर या आपका सिंचाई कर वो बहुत ज्यादा आपका हाई हो गया था, इस वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे। और आपका ब्याज कर है, जो ब्याज है वो किस्तों के ऊपर ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा था, इसलिए किसान परेशान हो गए। इसलिए किसानों ने 1930-31 में यहाँ पे जो आंदोलन किया, वो आंदोलन कौन सा कहलाता है आपका, तो वो गंग नहर किसान आंदोलन कहलाता है। इस किसान आंदोलन में एक संघ बना था और वो संघ था जमींदारा संघ। कि किसान आंदोलन कौन से संघ के नेतृत्व में हुआ, तो जमींदारा संघ के नेतृत्व में। अधिकांशतः हमारे राजस्थान में जब हम रियासती काल के शासक पढ़े हैं, उन रियासतों का इतिहास पढ़ा था, किसान आंदोलन पढ़ा था, तो हमारा जो हम जमींदार किसको आपका कह रहे थे, जो जमींदार हम उसे कह रहे थे जो आपका कर लेता है, जो कर आपका इकट्ठा करता है। जो राजा द्वारा किसी जागीर के क्षेत्र को जागीरदार नियुक्त किया था उसे हम जमींदार भी कहते। पर यहाँ जमींदार का मतलब है ये जो जमींदार थे, ये जो किसान थे पंजाब साइड से आए। और पंजाब साइड में किसान को क्या कहा जाता है, आपका जमींदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमींदार। जैसे आपने पंजाबी गानों में भी आपने सुना होगा कि मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवी मुझे कार, कि मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवी कार। तो जमींदार का मतलब होता है आपका किसान। तो पूछ लिया जाए कि किस किसान आंदोलन के दौरान जमींदारा संघ बनाया गया था, तो कौन सा किसान आंदोलन हो जाएगा आपका, गंग नहर किसान आंदोलन। इसी जमींदारा संघ के नेतृत्व में दो किसान थे आपके, करतार सिंह और दरबारा सिंह। करतार सिंह और दरबार सिंह, इनके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था।
पर महाराजा गंगा सिंह खुद आपका चाहते थे, उनकी आपका गंगा नहर लाने की इच्छा थी, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसान आंदोलन। और महाराजा गंगा सिंह ने इनका भू राजस्व कम कर दिया था, आबियाना कर को कम कर दिया था, ब्याज को कम कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ये किसान आंदोलन आपका शांतिपूर्ण तरीके से 1931 के आसपास से आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इन्हें कह दिया गया था कि रबी की फसल में तुम्हें 16% माफ कर दिया जाएगा, खरीद में 25% तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। इस वजह से किसान आंदोलन क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। पर हमें याद रखना है कि गंग नहर किसान आंदोलन कब हुआ था, आपके 1930-31 में हुआ था। अब इसको हम आपका एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। आपके ध्यान में तो रह जाएगा गंग नहर आपका किसान आंदोलन, कि गंग नहर किसान आंदोलन कब हुआ आपका 1930-31 में हुआ। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जब नेतृत्व की बात आएगी कि नेतृत्व, तो नेतृत्व आप याद रखोगे इसका करतार सिंह, करतार सिंह व दरबारा सिंह, करतार सिंह व दरबारा सिंह, करतार सिंह व दरबारा सिंह। इस किसान आंदोलन के कारण क्या थे आपके, तो कारण आप याद रखोगे राजस्व, भू राजस्व अधिक, भू राजस्व अधिक, भू राजस्व अधिक, आबियाना कर। पूछ लिया जाए कि आबियाना कर की वजह से राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, तो आपका गंग नहर। और आबियाना का मतलब आपका सिंचाई कर, सिंचाई कर। इसके अलावा तीसरा ब्याज, किस्तों पर ब्याज बहुत ज्यादा लग रहा था, इस वजह से ये किसान आंदोलन हुआ था। और इस किसान आंदोलन के दौरान ये किसान आंदोलन कौन सी संस्था के नेतृत्व में चला था, तो जब संस्था की बात आएगी तो याद रखना जमींदारा संघ। कौन सा आपका, जमींदारा संघ, जमींदारा संघ। और शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन रहा, और शांतिपूर्ण तरीके से ये आपका शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। तो ये पहला आपके बीकानेर रियासत में खालसा क्षेत्र में आंदोलन रहा, वो आपका गंग नहर है, कि कब 1930-31, नेतृत्व करता करतार सिंह दरबारा सिंह। कारण आपका भू राजस्व अधिक था, आदियाना सिंचाई कर अधिक था, और ब्याज किस्तों पे लगता जा रहा था। कौन सी संस्था के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ, तो जमींदार। क्यों हुआ, हमने देख लिया कि जब 1927 में आपकी गंग नहर बन जाती है, तो उसका जो भूमि का आवंटन था वो 1923 में बांटना प्रारंभ कर, और उन भूमि को खरीदने वाले आपके पंजाब के अधिकतर किसान थे। कौन से किसान थे, पंजाब के, क्यों हमारे वालों को ये खेती करनी नहीं आती थी। तो उनको जो भूमि दी गई थी वो किस्तों के ऊपर दी गई। और 1929 में जब इस नहर में आपका रेगुलर पानी आने लग जाता है, तो यहाँ पे भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, आबियाना कर अधिक कर दिया गया था, आपके ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा था, क्योंकि कोई किसान किस्त नहीं दे पाया तो उनकी किस्त ड्यू हो गई, तो ब्याज पे ब्याज लगना। इस वजह से किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया, और एक संघ बना, वो संघ कौन सा है, आपका जमींदारा। लेकिन महाराजा गंगा सिंह नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, इसलिए उन्होंने भू राजस्व को कम कर दिया, आबियाना कर को कम कर दिया, ब्याज कम कर दिया, और भी किसानों की मांगे मान लेगी। इस प्रकार से किसान आंदोलन आपका शांतिपूर्ण किसान आंदोलन था, और महाराजा गंगा सिंह के कहने पर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता। पर हमें याद रखना है कौन सा किसान आंदोलन, आपका गंग नहर किसान आंदोलन। गंग नहर किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन का भाग है, तो आपके बीकानेर रियासत के खालसा क्षेत्र में एक किसान आंदोलन हुआ था। आज भी आप देखते हो पानी वाले क्षेत्र में किसान आंदोलन होते ही आपके रहते, गढ़साना में, आपके खाजूवाड़ा में, इस प्रकार के किसान आंदोलन होते रहते। पर हम उस समय के आपके रियासती काल की बात कर। अब जागीरी क्षेत्र की हम बात करें, तो जागीरी क्षेत्र में जैसे हमने सबसे पहले देखा था आपके उद्रासर किसान आंदोलन, उद्रासर किसान आंदोलन। उद्रासर किसान आंदोलन की आपको दो बातें याद रखनी। उद्रासर किसान आंदोलन, और उद्रासर किसान आंदोलन में आप याद रखोगे, एक तो ये हुआ कब था, तो आपके ये 1937 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था आपके जीवनराम चौधरी ने, आपके जीवनराम चौधरी। बस छोटा सा यहाँ पे किसान आंदोलन होता है, पर हमें याद रखना है
कि उद्रासर किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन का भाग है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि उद्रासर किसान आंदोलन किस आंदोलन का भाग है, आपके बीकानेर का, मेवाड़ का, अलवर का, आपके शेखावाटी का। तो आपको पता होना चाहिए कि उद्रासर किसान आंदोलन बीकानेर किसान आंदोलन का भाग है। कब हुआ था? 1937 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? आपके जीवनराम चौधरी ने किया। इतनी बात याद रखनी। दूसरा, आपके जागीरी क्षेत्र में एक किसान आंदोलन हुआ था, महाजन किसान आंदोलन। कौन सा? आपका महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन। और महाजन किसान आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है कि एक तो ये महाजन किसान आंदोलन किस आंदोलन का भाग है या किस रियासत में हुआ था? तो आपके बीकानेर रियासत में हुआ। यह आंदोलन हुआ कब था? तो यह आंदोलन हुआ था आपके 1938 ईस्वी। कब हुआ था? आपके 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में हुआ था। यहां का जागीरदार हुआ करता था आपके भोपाल सिंह। जागीरदार कौन था? आपका भोपाल सिंह। और यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया तो महाराजा गंगा सिंह ने भोपाल सिंह को कहा कि यहाँ पे किसान आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो गंगा सिंह के कहने पे भोपाल सिंह है वो भू राजस्व कम आपका कर देता है। यहाँ पे लगभग जागीरी क्षेत्र में 37 प्रकार के कर लगे हुए थे, तो उन करों को कम कर दिया गया था, लागबा को कम कर दिया गया, बेगार प्रथा थोड़ी बहुत बंद कर दी गई थी। इस वजह से महाजन किसान आंदोलन भी आपका क्या हो जाता है? समाप्त होता है। पर याद रखना, महाजन किसान आंदोलन एक महाजन बड़ा ठिकाना था और महाजन के अंदर आपके एक तो पुगल और एक आपके कुंभाना, इन क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन हो गया। लेकिन 1942 में ये किसान आंदोलन क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता है। समाप्त हो गया था 1942 में। महाराजा गंगा सिंह के कहने पे भोपाल सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया था और समझौता होने की वजह से किसान आंदोलन क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता है। एक तो आपका किसानों को रसीद देना प्रारंभ कर, पहले जब किसान आपके कर देते थे तो उनको रसीद नहीं दी जाती थी और भोपाल सिंह ने बाद में आपके रसीद भी दे दी। एक मैंने आपको बताया भी होगा वो बीकानेर वाला आपका किस्सा, जब बीकानेर रियासत पड़ी थी भोपाल सिंह के बारे में, कि जिस समय यहाँ पे आपके किसान भोपाल सिंह थे, आपके जागीरदार, उसमें गंगा सिंह ने भोपाल सिंह से एक बात कही थी कि भोपाल सिंह, जो हमारे बीकानेर के स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी में समस्या आ रही है। जो यहाँ बीकानेर की जो नौकरी है वो विदेशी लोग आके खा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं अंग्रेज, वो आ जाते हैं और उनके आने से यहाँ बीकानेर के जो स्थानीय लोग हैं वो नौकरी से पिछड़ते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? इन स्थानीय लोगों को मौका कैसे दिया जाए? तो कहा जाता है, भोपाल सिंह ने कहा कि चलो मैं कुछ देखता हूं, क्योंकि पहले ऐसा तो है नहीं कि आपकी आरपीएससी थी और आरपीएससी आपके पेपर करवा ले। लेकिन बीकानेर के लोगों को बीकानेर में कैसे नौकरी दी जाए? जो ये लोग आ रहे हैं बाहर से, अन्य पढ़े लिखे हुए अंग्रेज, इनको कम कैसे किया? तो भोपाल सिंह एक नई तकनीक निकालता है। और वो तकनीक क्या थी कि जैसे ही कोई नौकरी मांगने के लिए आता पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति बाहर से अंग्रेज, तो आपके भोपाल सिंह उनके सामने एक शब्द लिखते थे कि मुझे ये शब्द आप बताओ क्या, कि ये शब्द क्या है। तो जो वो शब्द देखता या फिर आप ऐसे आपका, तो वो कहता कि ये शब्द है खलल खलल। आपा के का शब्द है खलल खलल, और एक होता है शब्द खलल खलल। तो जैसे किसी के सामने ये शब्द रखता और कहता कि ये शब्द क्या है, तो जो अंग्रेज आया हुआ होता, जो पढ़ा लिखा, उससे अड़े बोला नहीं जाता राजस्थानी का, और बोला नहीं जाता तो वो कहता खलल खलल, तेरी जिंदगी में ही खलल खलल हो गया। खलल का मतलब होता है आपका बाधा उत्पन्न होना। और जैसे ये राजस्थानी वाला शब्द है खलल खलल, खलल खलल का मतलब क्या होता है कि पानी का भाव, जी आप कौन कहे कर पानी खलल खलल बहन लाग रही है, तो भाई बात है। इस प्रकार से राजस्थान में बीकानेर वालों ने नौकरी के लिए, बीकानेर के लोगों को नौकरी देने के लिए तकनीक निकाली थी कि खलल खलल, कि तू भाई राजस्थान में निश्चित रूप में नौकरी कर सकता। बार लाता अंग्रेज अरबे कहता ये शब्द क्या है, भोपाल सिंह पूछता, अरबे कहता खलल खलल, जा तेरी जिंदगी में ही खलल खलल पैदा हो गया और तू यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो ऐसी भी जुड़ी हुई बात है किससे? आपके भोपाल सिंह। पर हमें आपका याद क्या रखना है कि महाजन किसान आंदोलन कब हुआ? आपके 1938 में। जागीरदार आपके भोपाल सिंह थे, समाप्त 1942 में हो गया था महाराजा गंगा सिंह के कहने पर। अब कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं आपके कि सर हम क्या करें, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम असफल हो जा रहे हैं, हम क्या करें, इस दुविधा से कैसे निकले? तो बच्चों आप एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखो कि जब आप असफल हो जाते हो ना,
तो आप चुपचाप बैठ जाओ। जब आप असफल हो जाते हो तो चुपचाप बैठ जाते हो और आप देखते हो कि लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं। दुनिया है ही ऐसी कहती है, ये भी आपकी दुनिया कहती है कि इन्हें तो मैं जाने ही वो भटके पढ़ तो थोड़ी वो तारा नगर रहते जो रूम पर मेरे को नहीं के करते वो तो दारू पीतो इन तो मैं आप देखो कहो पर तो कोई नहीं दारू पीतो इन्हें बिना टिंगरा सागे घूमतो रूम में और कोई कांड थरो यो कर तो रहते। जब आप अपनी गली में आओगे तो देखोगे कि आपका कुत्ता भी आपको घुसेगा और आपको हंसी आएगी कि देख क्या दिन आ गए। पर याद रखना जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना तो वही लोग आपके घर पे आके कहेंगे कि ये छोरे को तो मानबेरो ही हो, वो तो नौकरी पक्को ही लागेगा। तो ये दुनिया है साहब, दुनिया का काम है कहना, उनको कहने दो और आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आप पढ़ते जाओ और जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना तो उन दिन सब लोगों की है वो जबान बंद हो जाए। इसलिए आप टेंशन मत लो, बिना टेंशन के साथ अपनी जो तैयारी है वो जारी रखो। धीरे धीरे अपनी तैयारी करते जाओ और एक दिन आप जरूर सफल हो जाओ। अगर आप लगे रहोगे ना तो जरूर सफल हो जाओगे, पर अगर आप हार कर बैठ गए तो फिर उस गलत बात। क्योंकि आपको लगा रहना है, थोड़े थोड़े पढ़ते जाओ, पढ़ते जरूर रहो। एक बार हार कर थक कर बैठो माता और निरंतर रूप से अपना अध्याय पढ़ते रहोगे तो जरूर थे सफल होगा। अब मेरी गारंटी ऐसी लिखवा के ले लो। पर पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो दो सवाल एक हमेशा होते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। क्योंकि थे देखो एक घोड़ो है और एक गधो है। एक बात बताऊं थाने, एक घोड़ो है एक गधो है। गधो है वो सारे दिन भी वो मालिक बिंपा काम करवा ज्यादा ज्यादा 600 700 800 रुपया कमावे और शाम ने जे गधो घर आवे तो मालिक खोलियो बिंगो आपको गाडो और बिन छोड़ दे और वो आपको चरण बग जाए कुर्डी यहाँ पर ये आपको धक्का खातो फिर। पर जो घोड़ा होता है वो सिर्फ एक साई निकाल के आता है शादी विवाह की और 5111,000 रुपए लेके आता। अच्छी बिंगी सेवा हुआ है, अच्छो बिंगो बांध्या रखा बिना कोई खुलो कौन। तो याद रखो आपको जिंदगी में गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। अगर आप गधों की तरह मेहनत करते जाओगे तो जो आपके टैलेंटेड बच्चे हैं, जो आपके समझदार बच्चे हैं, उनको पता होता है हमें क्या पढ़ना है और वो आपसे आगे चले जाए। और आप गधों की तरह मेहनत करते लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्या पढ़ रहे हो वो सच में वो कंटेंट सही है या नहीं, आप जो पढ़ रहे हो उसमें सवाल आएंगे या नहीं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक सोच के देखो थे कि थाने कोई नोट्स दे दिया 100 पन्ना, कह ये इतिहास का नोट्स है ये पढ़ तू, और 100 पन्ना थे पढ़ोगा। निश्चित रूप से बात है कि 100 पन्ना में थारे 20 सवाल आया, पर 100 पन्ना भी याद कौन रहे थे, भूल जो सवाल कर पाओ ज्यादा से ज्यादा 10-12। और वही नोट्स किस प्रकार से आपको तैयार करके जाए कि वो 30 पन्नों में समेटे, कोई चीज छूटे। और वो 30 पन्ने आपको दिए जाते हैं और उसमें से 19 सवाल भी 18 सवाल भी आ जाते हैं तो आप 18 के 18 सवाल कर पाओगे, क्योंकि आप उन 30 पन्नों को बार बार दोहरा पाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ क्या रहे हो और आप छोड़ क्या रहे हो। चलो इसके बाद हम किसान आंदोलन की बात करते हैं। और आपका तीसरा किसान आंदोलन है वो है दूधवा खारा किसान। कौन सा आपका? दूधवा खारा किसान आंदोलन। अब दूधवा खारा किसान आंदोलन की बात आती है, दूधवा खारा किसान आंदोलन, तो याद रखना पहली बात दूधवा खारा किसान आंदोलन की कि जिस प्रकार से मेवाड़ रियासत में बिजोलिया किसान आंदोलन का आपका प्रभाव है, जिस प्रकार से मेवाड़ किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन का स्थान है, वही बीकानेर रियासत में आपके दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ था आपका? तो ये कब हुआ था आपके? तो ये हुआ था 1944 में। दूधवा खारा है कहां पे? तो याद रखोगे वर्तमान में इसकी लोकेशन है आपकी चूरू में। कहां पर? आपकी चूरू। यहाँ का जो जागीरदार था ना, जो जागीरदार था वो जागीरदार था आपका सूरजमाल। कौन था आपका? सूरजमाल। और कहते हैं कि सूरजमाल जो जागीरदार है, ये जागीरदार आपके बीकानेर रियासत में प्रशासनिक के पद पे कार्य करता। और कहते हैं कि सूरजमाल यहाँ पर आपके दूधवा खारा में आते हैं 1944 में, और यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। उस समय किसानों का जबरदस्त इन्होंने, इसके अलावा जो किसान कर नहीं दे पाए थे उनसे उनकी भूमियां जब्त कर ली गई और भूमियां जब्त करके अपने भाई बंधुओं को सूरजमाल के द्वारा उनको वो भूमियां दे दी गई। इन प्रकारों सूरजमाल खतरनाक शोषण करो खटा तारे दूधवा खारा में। इसलिए जो यहाँ का नेतृत्व करता है ना,
वो थे आपके हनुमान सिंह बुडानिया। कौन? आपके हनुमान सिंह बुडानिया। हनुमान सिंह आर्य भी नाम मिल सकता है आपको और हनुमान सिंह बुडानिया भी नाम मिल सकता है, एक ही बात। जो आपके वर्तमान में जो आपके तात्कालीन जो आपके तारानगर तहसील के विधायक है नरेंद्र जी बुडानिया, इन्हीं के परिवार से इनके दादा थे वो हनुमान सिंह आर्य थे, हनुमान सिंह बुडानिया। उनके द्वारा इस किसान आंदोलन में आपका नेतृत्व कहा जाता है कि उन्होंने आपके 3 बार जेल में भूख हड़ताल की थी। किसानों की समस्या से लेकर वो पहले आपके महाराजा से मिलने गए थे आपके आबू में, और उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वापस आते समय रतनगढ़ पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की और उन्हें छोड़ दिया था। फिर वो किसानों में जन जागृति करने लग जाते हैं और आपके फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो फिर जेल में जाते हैं, फिर भूख हड़ताल करते हैं, तबीयत बिगड़ती है और आपका प्रशासन है वो घबरा जाता है और उन्हें छोड़ देता है। फिर वो आते हैं और फिर किसानों में जन जागृति करने लग जाते हैं, किसानों की मांग को लेकर आंदोलन करते और उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाता है। और कहा जाता है कि जब उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था ना, तो उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी, जो लगभग आपके 65 दिनों तक भूख हड़ताल चली। तो आपके जो हनुमान सिंह बुडानिया है, इनके हनुमान सिंह बुडानिया ने जेल में 3 बार भूख हड़ताल की थी, और सबसे अंतिम भूख हड़ताल है वो आपके 65 दिनों तक। तो आप सोच सकते हो कि हनुमान सिंह बुडानिया आपके कितने बड़े नेता। इसके अलावा और मैं इसमें नेतृत्वकर्ता की बात करूं तो एक है आपके मग्गाराम वैद्य, एक है आपके रघुवीर, कौन? आपके रघुवीर, और एक महिला नेता का नाम आप याद रखना, खेतूबाई। खेतूबाई कि दूधवा खारा किसान आंदोलन से कौन सी महिला आपकी जुड़ी हुई थी, तो वो है आपकी खेतूबाई। खेतूबाई का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो है आपके दूधवा खारा किसान। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ? 1944 में। कहां पर हुआ? आपके चूरू में। जागीरदार कौन? आपके सूरजमाल सिंह। कौन है? आपके सूरजमाल सिंह। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हनुमान सिंह आर्य, मग्गाराम वैद्य, रघुवीर सिंह और खेतूबाई। इसके अलावा 1948 में देश आजादी के बाद ये किसान आंदोलन आपका समाप्त होता है। पर नोट लगा के एक बात आप ये लिख लेना कि हनुमान सिंह ने जेल में 3 बार भूख हड़ताल की। जेल में 3 बार भूख हड़ताल की। अंतिम भूख हड़ताल अंतिम भूख हड़ताल अंतिम भूख हड़ताल 65 दिनों तक चली। 65 दिनों तक चली थी। और ये वही हनुमान सिंह बुडानिया है जिनके पोते आज तारानगर विधानसभा से आपके विधायक है नरेंद्र जी बुडानिया। तो इनके बड़गों ने यहाँ पे संघर्ष किया है। ऐसे इन्हें आपकी ये नहीं हम कह देते हैं कि बुडानिया जी तो ये जीत गए, नहीं। इनके बुड़गों ने यहाँ पे संघर्ष किया है, अपने खून से इस क्षेत्र को सींचा है, तब जाके उनके आज पुत्र है वो ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें राजनीति उनको विरासत में ऐसे नहीं मिली, उन्होंने देखा है, अपने परिवार में राजनीति को देखा है, राजनीति के पाठ उन्होंने परिवार से सीखे है, तभी आज वो यहाँ पे ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो याद रखोगे दूधवा खारा किसान आंदोलन, और 1948 में ये समाप्त हुआ। 1948 में समाप्त हुआ। इसके बाद में बीकानेर रियासत का चौथा किसान आंदोलन बन जाता है आपका कांगड़ किसान आंदोलन, या कांगड़। ये आपका कांगड़ जो किसान आंदोलन हुआ है, ये कांगड़ किसान आंदोलन आपके 1946 में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1946 में हुआ। यहाँ का जो आपका नेतृत्व करता है वो याद रखोगे मेघ सिंह आर्य थे। कौन थे? आपके मेघ सिंह आर्य थे। मैं इसका नाम कांगड़ किसान आंदोलन लिख देता हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे आपके कांगड़ भी मिलेगा, तो याद रखोगे कांगड़ किसान आंदोलन कब हुआ? आपके 1946 में। वर्तमान में कहां पर है आपके? तो ये रतनगढ़ तहसील में आता है। और रतनगढ़ तहसील कहां पर है आपके? तो चूरू में। रतनगढ़ तहसील में, और रतनगढ़ तहसील कहां पर है आपके? चूरू में। यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन है? उनका नाम आप जरूर याद रखोगे। तो नेतृत्वकर्ता है आपके मेघ सिंह आर्य।
कौन आपके मेघ सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य। तो ये बात रही बच्चों किसके, आपके किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में हमने 5 किसान आंदोलन के बारे में बात की है। एक आपका खालसा क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ, गंगनहर किसान आंदोलन, और जागिरी क्षेत्र में 4 किसान आंदोलन। एक आपका उद्रासर किसान आंदोलन जो आपका 1937 में हुआ था, जगजीवन राम चौधरी उसके नेतृत्व करता है, याद रखना। 1938 में आपका महाजन किसान आंदोलन, जहां के जागीरदार आपके भोपाल सिंह थे, महाजन बड़ा ठिकाना था। पुगल और कुंभाना क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ, पर गंगा सिंह के कहने पे यहाँ के जागीरदार भोपाल सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया, जिससे 1942 में किसान आंदोलन समाप्त। तीसरा आपका दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा कहां पे पड़ता है, आपका चूरू में पड़ता है। यहाँ के नेतृत्व करता आपके हनुमान सिंह बुडानिया, मग्गाराम, रघुवीर सिंह, खेतुबाई ने किया था। यहाँ का जागीरदार सूरजमाल था। बुडानिया साहब ने 3 बार जेल में भूख हड़ताल की, जो अंतिम भूख हड़ताल 65 दिनों तक आपकी चली थी, और 1948 में किसान आंदोलन समाप्त होता है। और कागड़ किसान आंदोलन 1946 में हुआ था। कहां पे है, तो चूरू में पड़ता है, और नेतृत्व करता मेघ सिंह आर्य। एक बात और नोट लगा के आप लिख लेना, एक बार पूछी हुई है कि हनुमान सिंह बुडानिया को सबसे पहले गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था, तो अनूपगढ़ के किले में रखा गया था। देखोगे आप, हनुमान सिंह बुडानिया को सबसे पहले गिरफ्तार करके सबसे पहले गिरफ्तार करके सबसे पहले गिरफ्तार करके अनूपगढ़ किले में रखा गया। किले में रखा गया। यहां पर दोस्तों आपका समाप्त होता है बीकानेर किसान आंदोलन, आपका विधिवत रूप। लगभग तो आपके किसान आंदोलन है वो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमने बिजोलिया, बेंगू, मेवाड़ का जाट रियासत किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर के दोनों आपके नीमूचाना और मेव किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, चिड़ावा किसान आंदोलन, आपका मारवाड़ किसान आंदोलन, और मारवाड़ में आपके तोल आंदोलन, पशु निर्यात विवाद, आपका मंडोर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, और आपकी बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में भी। सभी किसान आंदोलन हो चुके। एक किसान आंदोलन और बच जाता है, भरतपुर किसान आंदोलन। एक थोड़ा सा ये भी याद रखें, भरतपुर किसान आंदोलन। पीछे जो आपका रेट का पेपर था वो भरतपुर किसान आंदोलन से सवाल पूछ, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा। किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखोगे 1931 में। प्रभाव किस किसान आंदोलन का था, तो प्रभाव आपके अलवर किसान आंदोलन का इस पर। कौन से किसान आंदोलन का प्रभाव था, तो अलवर किसान आंदोलन। इसके अलावा इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो जब नेतृत्वकर्ता की बात आई कि आपके कि इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था, तो याद रखना भोजी लंबरदार था। कौन आपका भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार, ये आपका भरतपुर की। आज आपके पूरे किसान आंदोलन विधिवत रूप से सारे के सारे जो ये किसान आंदोलन की हम सीरीज लेके चली थी, ये पूरी होती है। ठीक है, आगे हम कल आपका एक नया चैप्टर देखें। एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा कि आप कभी भी हारने का डर मत रखा करो, कभी भी हारने का डर मत रखा करो, क्योंकि हम कौन सी मुगल फैमिली से आते हैं जो हमारा राज चला जाएगा। हम तो राज बनाने आए हैं, इसलिए हमेशा टेंशन फ्री होके आप पढ़ते जाओ, और आपका राज तभी बनेगा जब आप एक सक्सेस बन जाओ। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नौकरी लगोगे तभी सक्सेस होगे, नहीं। पढ़ाई का मतलब है आपका जो आपके अंदर जो गुण है वो आपके निखरने चाहिए। कोई किसी से जब आप बात करो तो उससे लगना चाहिए कि वास्तव में बंदा क्या है, बंदा कोई चीज है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ाई का मतलब आपका सर्वाधिक विकास करना भी हो। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।